और हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस उनकी खिदमत में पेश कर दी। हमारा जो मौक़िफ़ था वो हमने बर वक्त आज से 2 रोज़ पहले अदालत में जमा करवा दिया था। हमारा CMA 3087 हमने जमा करा दिया था और उसका मकसद ये था कि अदालत को मुनासिब वक्त दिया जाए कि वो उसका मुताला कर सकें और उस पर रिफ्लेक्ट कर सकें और हमारे खुलूस और हमारी नेक-नीयती से जो हमने पेशरफ्त करने की कोशिश की है, कम से कम उससे वो आगाह हो जाए। आपने देखा कि हुकूमत का जो CMA है वो आज सुबह दिया गया और उस पर दस्तखत भी नहीं हैं, कोलिशन अलायंस के दस्तखत नहीं हैं। हम 3 थे, तीनों दस्तखत मौजूद हैं और चीफ जस्टिस साहब ने उसका मुलाहिजा किया होगा। PDM अलायंस के एक डार साहब के दस्तखत हैं और जब भी हमने बात की, गुफ्तगू की, अली ज़फ़र साहब गवाही देंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं ठहरिए, हमें अपने कोलिशन पार्टनर्स को एतमाद में लेना है, हमें वक्त दीजिए, हमें मोहलत दीजिए। हमने मोहलत दी। पूरा मीडिया हैरान था, पूरा पाकिस्तान हैरान था कि इतने संजीदा मुज़ाकरात और इसमें 2.5-3 दिन का वक्फा, ये किस लिए? ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? एक तरफ कहते हैं कि हमें इलेक्शन की उजलत है और दूसरी तरफ 3 दिन का वक्फा करते हैं। तो वो हमने वक्फा हमने नहीं, उन्होंने मांगा था। और हमने क्यों दिया? हमने उनको वक्फा इसलिए दिया कि उनको मुनासिब वक्त दिया जाए कि वो अपनी लीडरशिप से मशावरत कर ले और जब मेज़ पर आकर बैठे तो उस मशावरत को सामने रख कर गुफ्तगू करें। हमने अपनी दूसरी नशिस्त में अपना प्रपोज़ल टेबल कर दिया था। अली ज़फ़र साहब ने और हमने अपना प्रपोज़ल टेबल कर दिया था और उनको 3 दिन का वक्फा दिया कि उस प्रपोज़ल पर रिफ्लेक्ट कर कर आएँ। और आपने देखा आज भी आएँ बाएँ शाएँ और उस प्रपोज़ल पर उन्होंने कोई क्लियर पोजीशन नहीं ली। उस डॉक्यूमेंट को जो जमा कराया, जो अभी रजिस्टर भी नहीं हुआ, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने आउट ऑफ द वे ले लिया है और उनको मौका दिया है, अभी तक उसमें नंबर भी नहीं लगा। हमने अली ज़फ़र साहब क्योंकि कानूनदान है, इन्होंने जब मैंने दस्तखत किए, इन्होंने मुझे कहा इसको पब्लिक मत करना जब तक नंबर ना लगे। ये आपने, क्योंकि मुझे नहीं पता चीज़ों का, आपने कहा इसको पब्लिक मत कीजिएगा, डॉक्यूमेंट को जब नंबर लग जाए फिर कीजिएगा। इनका डॉक्यूमेंट अभी नंबर भी नहीं लगा, दस्तखत भी नहीं है, पब्लिक भी हो गया। निकला क्या? निकला ये कि आज नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कहा कि हम तो 3 रुकनी बेंच के फैसले को 3-2 के फैसले को तस्लीम ही नहीं करते, हम तो 4-3 की बात कर रहे हैं। तो अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं तो फिर आप इस बेंच के सामने पेश क्यों हो रहे हैं? अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं फिर आपने इनसे मोहलत क्यों मांगी? अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं तो फिर आपने इनके सामने अपना CMA क्यों फाइल किया? ये है तजाद। दूसरा रुख लीजिए, इलेक्शन कमीशन, जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा, हमने 2 सवाल किए, उन्होंने 2 मुश्किलात का जिक्र किया। एक, हमें वसाइल दरकार हैं, 21 अरब मांगे, और सिक्योरिटी। ना इन्होंने वसाइल देने थे न दिए, और पार्लियामेंट को बतौर ढाल इस्तेमाल किया। अदालत उज़्मा को डिफाई करने के लिए पार्लियामेंट को बसियत ढाल इस्तेमाल किया गया है। और कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है कि पार्लियामेंट को 2 खानदान इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सियासत की नजर कर रहे हैं। बकौल शाहिद खाकान अब्बासी 20 अरब रुपया आटे पे
उसका गबन का वो जिक्र कर रहे हैं। 20 अरब रुपया आटे पे जाया, जो कि लोगों को जाना चाहिए था, नहीं गया। 21 अरब कौम के लिए नहीं दे सकते, 84 अरब वहां दे दिया, 20 अरब ज़्या हो गया, 21 अरब की दिक्कत आ रही है। फिर बजट का जिक्र, ट्रेड पॉलिसी का जिक्र। तहरीक इंसाफ इस नतीजे पे पहुंची है, ये हीले बहाने हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो आईनी फैसला है, उससे नजर चुराने के हीले बहाने हैं। हमने हर मुमकिन कोशिश की। फिर आपकी डिमांड्स क्या थी? 3। एक, हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में बैक वक्त एक ही दिन इलेक्शन हो जाए। आपकी दूसरी डिमांड क्या थी? कि केयर टेकर सेटअप के अंदर इलेक्शन हो जाए ताकि इंतशार ना हो। तीसरी, इलेक्शन के बाद सब जमातें नताइज कबूल करें। हमने तीनों डिमांड्स अपने इसमें परोदी, हमने इसमें परोदी, और ये डॉक्यूमेंट अब सुप्रीम कोर्ट की अमानत है। और हमने पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की, और हमने लीगल जो रुकावटें आड़े आ रही थी, हमने उसमें भी सजेस्ट किया कि हम लीगल हर्डल को, जो आर्टिकल 224 की कदगन है, उस पर अबूर पाया जा सकता है। तो कैसे पाया जा सकता है? हमने वो भी तजवीज़ इसमें परोदी कि हम जाने को तैयार हैं, हम वोट देने को तैयार हैं, हम वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं, अमेंडमेंट के लिए हम तैयार, वन डे के लिए हम तैयार, केयर टेकर के लिए हम तैयार, नताइज को तस्लीम करने के लिए हम तैयार। आपने क्या किया? आप तो उसी बात पर अड़े हुए हैं, उसी बात पर अड़े हुए हैं कि ये सिंध और बलूचिस्तान की असेंबलियों का हमें एहसास है, होना चाहिए। हमारे भाई हैं, बलूचिस्तान बहुत अहम है, सिंध बहुत अहम है, और मेरा तो सिंध के साथ 800 साल पुराना रिश्ता है। लेकिन क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ जो हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है? क्या वो मुंतखब लोग नहीं थे? क्या उनके जज्बात नहीं थे? क्या उन्हें नुमाइंदगी दरकार नहीं है? ये हमने क्यों किया? हम MNAs हैं, हम MNAs खड़े हैं यहाँ, हमें असेंबली से बाहर रखा गया है। हम मुस्तफ़ियों के बाहर क्यों आए? एक मकसद के हसूल के लिए ना, इंतखाबात के लिए। और मुसलसल 1 साल हमने इंतखाबात की जुस्तजू की। एक तरफ मेज़ पे बिठाते हैं, दूसरी तरफ मुकदमे बनाते हैं, एक तरफ मेज़ पे बिठाते हैं और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां करते हैं। 33 मेरे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। क्यों? उनका गुनाह क्या था? उनका कसूर क्या था? अली अमीन गंडापुर को एक अदालत से दूसरी अदालत मतलब लेके फिरते रहे, जमानतें होने के बावजूद रिहाई ना मिली। क्यों? मुराद सईद पे कल मुकदमा दर्ज किया गया है। क्यों? क्या ये मुज़ाकरात को साजगार करने के लिए, माहौल को इनेबलिंग बनाने के लिए किया गया है? इसके बावजूद हम बैठे मेज पर। हमारी एक जमहूरी जमात है, हमारी जमात में लोग खुल के बात करते हैं, और आप जाके देखें हमारे सोशल मीडिया को, बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, कई दफा लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने अपना फोकस रखा किस पर? आईने पाकिस्तान पर, रूल ऑफ लॉ पर, अवाम की हाकमियत पर। जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा, हाकमियत अल्लाह की है और उसका इजहार उसके मुंतखब नुमाइंदों के जरिए होता है। तो हमने क्या किया? हम क्या मुतालबा कर रहे हैं? हम उन लोगों को जिनको अल्लाह के बाद हाकमियत का रोल दिया गया है, सॉवरन कहा गया है, हम कह रहे हैं उनके दरवाजे पे जाओ। आप उनके दरवाजे पे जाने से कतरा रहे हैं क्यों? घबरा रहे हैं क्यों? दयानतदारी से हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इनमें डिफाइंस
का वो फैसला कर चुके हैं और एरोगेंस का वो मुजाहिरा कर चुके हैं। और ये दो लफ्ज़ अंग्रेजी के हैं, जो समझती है वो समझ के मैं क्या कह रहा हूँ। दे आर एरोगेंट एंड दे आर डिफाइंट। They want to undermine the Constitution of Pakistan and they want to ridicule the highest forum of justice in this country, which is the Supreme Court of Pakistan. तहरीक इंसाफ आज का नहीं कल का सोच रही है। तहरीक इंसाफ आज का नहीं आने वाली नस्ल का सोच रही है। ये आइन रहेगा इंशाअल्लाह, ये मुल्क रहेगा इंशाअल्लाह, इंतखाबात होंगे इंशाअल्लाह। हम कोई ऐसी रिवायत नहीं डालना चाहते कि जिसकी आड़ में कभी फंड्स के ज़रिए और कभी सिक्योरिटी के ज़रिए वो ये आइन से आंख चुराएं। और सही कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि आपके पास क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, तारीख आपने दी, 8 अक्टूबर को सिक्योरिटी दुरुस्त हो जाएगी, क्या गारंटी है? तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सामने रखकर मैं बोझल दिल से कह रहा हूँ, पूरी लचक दिखाने के बावजूद कह रहा हूँ कि इसके बाद अब तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, उसकी मदद मांग सकते हैं और पाकिस्तान की आवाम से रुजू कर सकते हैं। और मेरी गुजारिश है पाकिस्तानियों से, जो जिनके दिल में दर्द है इस मुल्क का, जो आइन के मुहाफिज बनना चाहते हैं, जो रूल ऑफ लॉ के अलंबरदार हैं, कि कल बरोज़ हफ्ता शाम 5:30 बजे हर गांव में, हर कस्बे में, हर करिया, हर शहर में, हर यूनियन काउंसिल में आप आइन के दिफा के लिए आवाज़ बुलंद करें। आप सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के लिए, उसकी अजमत के लिए आवाज़ बुलंद करें और अब रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो जाएं। मानता हूं उनके पास बंदूकें हैं, मानता हूं उनके पास टीयर गैस है, मानता हूं उनके पास पुलिस है, मानता हूं जबर के जिंदान भी हैं उनके पास, मानता हूं, लेकिन मत भूले तारीख इस बात की गवाह है। काफिला यजीद का मजबूत था, जीत हुसैन की हुई और तारीख रकम हो रही है। पाकिस्तान की सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल तारीख का एक नया बाब रकम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ wants to be on the right side of history. Thank you. शुक्रिया. Thank you.